हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल और मैं लेके आ गई हूँ अपनी इस सीरीज़ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिमांड को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले डिमांड चैप्टर को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही लॉ ऑफ डिमांड में आइए। लॉ ऑफ डिमांड का भी इंट्रोडक्शन एंड कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी, तो इस चैप्टर में हम लोग उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर प्राइस चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड चेंज हुई, तो वो क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। बट अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स सेम रहें। अब वो अदर थिंग्स क्या हैं? तो वो अदर थिंग्स ये हैं अजम्पशंस, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम सेम रहे, टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम रहे। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ठीक। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज, आगे चल के प्राइस चेंज होने की कोई भी कंडीशन ना हो, और पॉपुलेशन रिमेन सेम। अगर ये सारी चीज़ें सेम हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, शेप ऑफ डिमांड कर्व। शेप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? आप डिमांड जब पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पढ़ते होगे कि इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। देखिए, ये कर्व है, ये रहा लेफ्ट साइड और ये रहा राइट साइड, तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है और डाउनवर्ड जाता है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ती जा रही है। और क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है, इसकी वजह से ही देखो, पहले प्राइस यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसी वजह से क्या हुआ? ये कर्व बना। तो एक ऐसा कर्व बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था वो क्या था? वो मूवमेंट ही तो था। ठीक, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये होता है डिमांड कर्व, है ना? इधर होता है प्राइस, इधर होता है क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हमने अभी डिमांड पढ़ा कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, बढ़ती है ना? तो इसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन भी कहते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड होना, एक्सटेंड होना मतलब कि बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कम होना, यानी कि घटना, यानी किसी चीज़ की डिमांड एक्सटेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी बढ़ना और घटना। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, डिमांड बढ़े लेकिन प्राइस की वजह से बढ़े। ठीक है, अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी क्योंकि प्राइस कम हो गया, तो वो एक्सटेंशन इन डिमांड है। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, किसमें? डिमांड कम होना। तो डिमांड कम हो लेकिन किसकी वजह से? प्राइस बढ़ने की वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ा इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना? देखो, जैसे ये वाला डिमांड कर्व बना है वो इसी बेस पे बना है, और बल्कि अभी तक आपने जितने भी डिमांड कर्व पढ़े हैं वो इसी बेस पे बने हुए हैं। चलिए, अब थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एक्सटेंशन में कॉन्ट्रैक्शन में क्या अंतर होता है। अभी आप मेन मीनिंग तो समझ ही गए, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। एक्सटेंशन, क्वांटिटी डिमांड क्या हुई है? एक्सटेंड हुई है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ है? क्वांटिटी डिमांड क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कम हुई है। ठीक, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इट्स ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी है, तो क्या है? एक्सटेंशन है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, लेकिन क्यों हुई है? राइज इन प्राइस,
प्राइस के राइज होने की वजह से डिमांड कम हुई है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया। कॉज क्या होता है, कॉज मतलब वजह, क्या वजह थी, फॉल इन ओन प्राइस, यहाँ पे क्या वजह है, राइज इन ओन प्राइस। फैक्टर्स, अच्छा डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है, तो डिमांड कर्व पे ये फर्क पड़ता है, आप इस कर्व से देख के समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रहा होगा, है ना। तो पहले प्राइस क्या था, 20 रुपीज था, ठीक, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज हो गया, तो प्राइस कम हुआ ना, हुआ, यही है डाउनवर्ड स्लोप, क्या हुआ, ये डाउनवर्ड गया, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड कैसे है, पहले प्राइस कितना था, 20 था, और बाद में क्या हो गया, 25 हो गया, यानी कि प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हुई, कम हो गई। प्राइस बढ़ा तो पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, यानी कि ऊपर गया ना, यही क्या है, यही है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में डिमांड कर्व के, तो आप समझ लो अपवर्ड यानी कि वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग प्राइस दिखाते हैं, तो जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है तभी अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंक्रीज, अच्छा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, मूवमेंट पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्ट पढ़ रहे हैं, नाम पे ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सेम नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड जो कर्व है उसमें शिफ्ट आएगा, कैसे आएगा, पहले तो ये समझ लो, इंक्रीज और डिक्रीज। अभी आप कहेंगे आपने जो अभी बताया था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसका भी तो यही मतलब था, हाँ यही मतलब था, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, हाँ सेम है, लेकिन इसमें भी एक चेंज है, क्या चेंज है, वहां पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड चेंज होती है, बढ़ती घटती है ड्यू टू इट्स प्राइस, लेकिन जब इंक्रीज डिक्रीज हम पढ़ते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज में डिमांड बढ़ती है घटती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट प्राइस। प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, किसके प्राइस से लेना देना नहीं होता, खुद के। अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो वो हमारे लिए अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, अपने प्राइस की कोई बात नहीं होती इंक्रीज डिक्रीज में। मीनिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हैं, मतलब हमारे पक्ष में चेंजेस हैं, किसमें, अदर फैक्टर्स में, जैसे कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई है, अब क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। या फिर जो अदर प्राइसेस है, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, तो अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्यू डी कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसमें क्या है कि अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी कि हमारे लिए अनफेवरल फैक्टर्स, अनफेवरल कंडीशंस अराइज हो रही हैं, हमने प्राइस बढ़ाया घटाया नहीं है, प्राइस हमारा वही है, लेकिन क्या हो रहा है, मान लो कंज्यूमर की, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम ही कम हो गई, अब उसकी इनकम कम हो गई तो हमारी डिमांड तो कम हो ही जाएगी, या फिर जो हमारा सब्सटीट्यूट गुड है वो सस्ता हो गया है तो जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चली जाएगी, ठीक। तो अनफेवरेबल चेंजेस आ जाते हैं हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स में। अब डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आता है इसका, डिमांड कर्व पे ये इफेक्ट आता है, देखिए हमने लास्ट में बताया था प्राइस ऊपर नीचे होता है तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाता है, यहाँ पे प्राइस की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ डिमांड ही शिफ्ट होगी, खिसकेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, पहले डिमांड इतनी थी बाद में यहाँ आ गई तो यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है, पहले डिमांड ये थी यानी 100 थी, 100 थी, बाद में डिमांड क्या हो गई, 70 हो गई, तो ये शिफ्ट आया कि नहीं आया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आया, ये होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब एक्सटेंशन और इंक्रीज, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, एक्सटेंशन मतलब भी बढ़ना और
इंक्रीज मतलब भी बढ़ना। बस इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि प्राइस घटा इसलिए डिमांड बढ़ी, ठीक है। और इंक्रीज का क्या मतलब है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी डिमांड, अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ी, ठीक है। कॉज फॉल इन ओन प्राइस, अपना खुद का प्राइस बढ़ा घटा था, इस वजह से डिमांड बढ़ गई थी। फेवरेबल चेंज इन डिटर्मिनेंट्स, फेवरेबल चेंज हुए डिटर्मिनेंट्स में। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, इसमें डाउनवर्ड आएगा क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, इसमें राइटवर्ड आएगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। सेम, अब इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। क्या ऑपोजिट होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि क्यू डी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। डिक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब भी क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, ठीक। दोनों में सेम ही चीज हो रही है। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू प्राइस। देखिए कॉज यहाँ पे क्या लिखा है, राइज इन ओन प्राइस, तो आपने प्राइस जब अपने कमोडिटी का बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड तो कम हो ही जाएगी, ठीक। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन में। और डिक्रीज में क्या होता है, प्राइस सेम है, प्राइस में आपने कोई चेंज नहीं किया है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में अनफेवरेबल चेंज आ गए। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, अब डिमांड कर्व पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट आएगा, प्राइस बढ़ेगा ना, प्राइस अगर 20 से 25 हो रहा है तो ये अपवर्ड मूवमेंट आया, तो ये आ गया अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन में। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, होता है पहले डिमांड कितनी थी 100 थी, अब डिमांड 70 है, तो क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, ठीक। यहाँ पे आता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सीखा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, सारे डिफरेंशिएशन समझे। अब हम लोग आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और आप जो और नए टॉपिक सीखना चाहते हैं उनको प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।